नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर है। एक तरफ कोरोना तो है ही, लेकिन राजनीतिक दल अपनी वर्चुअल रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति के माहौल में रंग भर रहे हैं। ऐसे में कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने नए चुनावी प्रत्याशी के नाम पर से पर्दा भी उठा रहे हैं। ऐसे में बिहार के बीजेपी का VRS ले लेना एक नई बात की तरफ इशारा कर रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में आए दिन ऐसी कई नए चुनावी प्रत्याशी हमारे सामने नजर आते हैं जो बिहार की राजनीति में अलग रंग भरने को आतुर हो। इसी कड़ी में एक नया नाम जो सामने आ रहा है वो है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। अपनी दबंगई स्टाइल की पुलिसगिरी के लिए मशहूर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चुनावी राजनीति में भी अपने हाथ आजमाना चाहते हैं। मुझे अगर मौका मिला और मुझे इस योग्य समझा गया मुझे राजनीति में आना चाहिए तो मैं राजनीति में आ सकता हूँ, लेकिन हमारे वो लोग निर्णय करेंगे जिन्होंने हमको, जो हमारी मिट्टी के हैं, बिहार की जनता है। और उसमें सबसे पहला हक तो बक्सर के लोगों का है, जहां मैं पला हूं, बढ़ा हूं और मैं जुड़ा तो बहुत लोगों से हूं बिहार के। ऐसी खबरें आ रही हैं कि खबरों की माने तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी एक प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने नजर आ सकते हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा धमाकेदार उलटफेर हुआ है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS ले लिया है। अब उनके विधानसभा चुनाव के कयासों को और हवा मिल गई है। वहीं बिहार सरकार ने उनके VRS को मंजूर भी कर लिया है। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे किसी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं। मालूम हो कि हाल के दिनों में गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर काफी सुर्खियों में रहे। ऐसे में चुनाव से पहले पद से VRS ले लेने एक बड़ी सियासी उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बिहार के सियासी गलियारों में गुप्तेश्वर पांडे के इस्तीफे की चर्चा पहले से ही चल रही थी। अब चर्चा ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बक्सर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकता है। बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के IPS अधिकारी थे। ANI की न्यूज की माने तो बिहार के गवर्नर ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की VRS कबूल कर ली है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे एक पुलिस अफसर अपने अनुभव को राजनीति के रंग में रंगता है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कल फेसबुक पेज पर लाइव आकर साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में अगर मौका मिला तो वह राजनीति में एक कदम रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत बिहार का बेटा था और मैंने जो किया वो एक डीजीपी होने का कर्तव्य निभाया। वहीं VRS लेने के बाद लगातार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को पार्टियों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। वहीं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि राजनीति में प्रवेश की घोषणा बक्सर के लोग करेंगे। नमस्कार, मैं फिर दोबारा आपका थोड़ा कीमती समय लेना चाहता हूं। अभी लाइव के पहले पार्ट में आपने मेरे संघर्ष में के बारे में सुना, किस तरह से मैं पला बढ़ा, किस तरह के परिवार से मैं आता हूँ, किस तरह से मैं गया और किस तरह से या डीजीपी तक पहुँचा और फिर किस परिस्थिति में मुझे सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। सब बातें मैंने आपको बताई और मैं आपको बता रहा था 14 साल की उम्र में, मतलब 8वीं क्लास में जब मैं था, मुझे याद नहीं 14 से भी कम उम्र रही होगी, 13-14 के बीच में कुछ ऐसे ही रही होगी। उस समय मेरा बाल विवाह हुआ, की होगी, आप समझ सकते हैं, और किस परिस्थिति में यहाँ तक पहुँचा होगा आप समझ सकते हैं। तो इतनी चुनौतियों, इतने संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा और मैंने बता ही दिया मेरे फैमिली बैकग्राउंड आप जानते ही हैं। अब इस हालात पर, इस मुकाम पर मैं पहुँच गया। मैंने परिस्थिति बता दी क्यों मुझे VRS लेना पड़ा, क्योंकि मैं रहता तो इस चुनाव का माहौल है और उस माहौल में मुझ पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। इनका पक्ष ले लिया, उनका विरोध कर दिया, उनको समर्थन दे दिया, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की, उनका नुकसान मैं इस सब विवाद से बचना चाहता था, क्योंकि 34 साल मैंने अपने बेदाग कैरियर में मैं अंत के समय में कोई दाग लगाना नहीं चाहता था। तो मैंने समझा उचित समय है मुझे छोड़ देना चाहिए और मैंने बता ही दिया कि मुझे अगर मौका मिला और मुझे इस योग्य समझा गया
मुझे राजनीति में आना चाहिए तो मैं राजनीति में आ सकता हूँ, लेकिन हमारे वो लोग निर्णय करेंगे जिन्होंने हमको, जो हमारी मिट्टी के हैं, बिहार की जनता है। और उसमें सबसे पहला हक तो बक्सर के लोगों का है, जहाँ मैं पला हूँ, बढ़ा हूँ, और मैं जुड़ा तो बहुत लोगों से हूँ, बिहार के ही हर जिले के लोगों से जुड़ा हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सेवा दी है वहाँ भी, और जहाँ मैंने नहीं सेवा दी है वहाँ भी। करीब 25-26 जिलों में बिहार के मैंने किसी न किसी रूप में सेवा दी है। एसपी के रूप में लूँगा, उनका जो आदेश होगा उसके हिसाब से मैं अपना निर्णय लूँगा, और बक्सर की जनता उसमें अंतिम अपना फैसला देगी। तो ये है, राजनीति में आने का मेरा अब मन हो गया है। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे राजनीति में आने से इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इसको सुशांत के केस से क्यों आप लोग जोड़ रहे हैं। जो लोग जोड़ रहे हैं उनको बता रहा हूँ, मैंने जो किया डीजीपी की हैसियत से किया, और किसी भी डीजीपी को और स्वाभिमानी बिहारी को ये करना चाहिए था। बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार की प्राइड के लिए मैं ये लड़ाई लड़ा। और हमारी लड़ाई किसी मराठी से नहीं है, किसी महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि हमको तो बहुत सारे मराठी या केस करना भी उचित था, इन्वेस्टिगेशन की टीम भेजा वो भी उचित था, सीबीआई को बाद में केस नहीं रिफ़र किया गया वो भी उचित था। ये तो तय हो चुका है, तो इसके बारे में कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जब मैं पब्लिक लाइफ में आने की सोच रहा हूँ तो लोग इतने परेशान हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि आने का मन है, अंतिम फैसला भले जनता लेगी, लेकिन मेरा तो मन है कि मैं क्या करूँगा। मैं समझता हूँ सेवा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ करके दिखाऊँ कि लोग उसको याद रखें। अब मैं चुनौतियों से वाकिफ़ हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ, मुझे मालूम है कि सिविल सोसाइटी डिवाइडेड सोसाइटी है, लोग जात के नाम पर बटे हुए, मजहब के नाम पर बटे हुए, दल के नाम पर बटे हुए हैं। और इसीलिए आप देखिए 1974 के बाद कम से कम बिहार में और पूरे देश के स्तर पर भी आप देखिएगा, तो मेरी बात एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यापक जनाधार वाला सामाजिक आंदोलन खड़ा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं? ईश्वर पांडे किस पार्टी को अपनाएंगे या निर्दलीय नेता बन जाएंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।